नर्स ने पसंद की शादी की और फिर एक और मर्द पसंद आ गया तो फिर पहले मर्द को तेज़ाब पिला दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक नर्स और एक लड़के की कहानी सुनाता हूं। एक लड़की जो कि तालीम मुकम्मल करती है, फिर नर्सिंग का कोर्स कर रही होती है और वहीं पर उसे रास्ते में एक लड़का पसंद आता है। उस लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है, गपशप लगती है और आखिर घर वालों को बताते हैं कि हमने शादी करनी है। घर वाले मना करते हैं कि ये पसंद की शादियां कुछ नहीं होती, तो तुम आराम से रहो। अब ये लड़की जो है ये ज़िद करती है और उस लड़के के साथ जो है वो शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर ली। अब घर वालों ने कुछ ना कहा, इन्होंने अलग से किराए पे मकान लिया। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं। अब तकरीबन 3-4 साल इनकी शादी को गुजर गए थे, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और इन्होंने अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं किया था। नर्स थी, सारी चीज़ें जानती थी, किस तरह से प्रेगनेंसी रोकनी है, क्या करनी है। अब ये कह रहे थे कि हम इंजॉय करेंगे, बाद में बच्चे पैदा करेंगे। अब 4 साल गुजर गए। एक रोज़ हॉस्पिटल में एक मरीज़ आता है, एक नौजवान था जो कि बहुत खूबसूरत था और ये नर्स जो है ये भी बहुत खूबसूरत थी। अब वो नौजवान इस नर्स को देखता है और देखकर कहता है कि वाह, क्या कमाल की खूबसूरती है। अब नर्स उसे कहती है कि देखो, मेरी तरफ तवज्जो ना दो, मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा शौहर है। अब वो नौजवान आगे से एक जुमला कहता है कि सब खूबसूरत लोग जो है उनकी शादी क्यों हो चुकी होती है। अब इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी बातचीत होती है। उसके बाद इन दोनों में प्यार की पींगें पड़ना शुरू हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और गपशप होने लगती है। कुछ टाइम गुजर जाता है। अब इस लड़की को जो इसकी पसंद थी, मोहब्बत की शादी, वो बुरा लगने लगा। और ये जो नई मोहब्बत थी, क्योंकि जो बेहतर की तलाश में ये लड़की चल रही थी, ये लड़का पैसे वाला भी था थोड़ा, अब इसके चक्कर में पड़ चुकी थी। अब इसको ये अच्छा लगता था, इन दोनों की बड़ी गपशप चलती थी। अब औरत जो थी ना, वो सोचती थी कि मैंने पसंद की शादी की थी, अब अगर मैं इससे तलाक लेती हूँ और उससे शादी करती हूँ तो सब मुझे बुरा भला कहेंगे, तो क्यों ना कोई और हरबा इस्तेमाल करूँ। अब वो सोच ही रही है। एक रोज़ ड्यूटी पे जाती है, ड्यूटी पर देखती है कि एक नौजवान जिसने ये तेज़ाब होता है जो वाशरूम वगैरह साफ़ करते हैं, वो पी लिया था। अब घर में उसका कोई झगड़ा हुआ, उसके बाद उसने वो तेज़ाब पी लिया और उसकी आंतड़ियाँ जो है वो कट गई और कटने के बाद वो लड़का मर गया था। अब इसके दिमाग में ये बात आई, इसने उस लड़के से कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे। जो नई मोहब्बत थी उसने कहा हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कहता है कि पहले से कैसे निजात हासिल करोगी। कहती वो शराबी है, शराब पीता है, बस उसका मैंने हल निकाल लिया है, तुम बस तैयार रहना, जैसे ही मेरे इद्दत के दिन पूरे होंगे उसके बाद हम निकाह करेंगे। अब इस लड़की ने क्या किया कि रात का टाइम था, इसका शौहर जो है वो शराब पी रहा था। उसने एक गिलास पिया, उसके बाद दूसरा गिलास पीने लगा तो इसने कहा मैं तुम्हें डाल के देती हूँ। उसको डाल के देने लगी तो इसने वही वैक्यूम क्लीनर जो होता है जो वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें डाल दिया। अब वो शराब में था पहले ही, शराब भी कड़वी होती है, तो उसने ये जो शराब थी वो पी ली। जैसे ही उसने पी है, पीने के थोड़ी देर के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगी। तकरीबन उसको 2 गिलास इसने पिलाए बना के। अब उसकी हालत ख़राब होने लगी तो हल्की हल्की उसको मतली सी हो रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, तकलीफ़ हो रही है। ये औरत जाके सो गई। इसने कहा पड़ा रहेगा, सुबह तक खुद ही मर जाएगा, सुबह देखी जाएगी क्या होता है, कहूँगी शराब पी के मर गया। अब सुबह होती है, जैसे ही ये उठती है तो इसका शौहर जो है वो दर्द से चीख रहा है, उल्टियाँ कर रहा है और इसको आवाज़ें दे रहा है। अब इसने उसे कहा अच्छा मैं कोई दवाई लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। अब ये गई, वहाँ से इंजेक्शन ड्रिप लेके आई और वो जो इंजेक्शन इसने उसकी वेन में लगाए उसमें भी वही वैक्यूम क्लीनर डाल दिया और उसको इंजेक्शन लगा दिए। अब थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत जो है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगी और इसने फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, हॉस्पिटल फ़ोन किया, वहाँ से एम्बुलेंस आई और उसको लेके गए। क्या खाया, शराब पी रहा था। अब डॉक्टर कमरे में ले गए, थोड़ी देर के बाद पता चला जी वो फौत हो गया। इसी दौरान उस लड़के की बहन जो है वो उसको फ़ोन कर रही थी क्योंकि उसकी बर्थडे थी। अब वो फ़ोन कर रही थी तो इसने फ़ोन नहीं उठाया और वो जब इसकी बीवी को फ़ोन करती है तो वो कहती है कि इस तरह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं उसको हॉस्पिटल लेके आई हूँ, इधर ही है। अब वो लड़की भी हॉस्पिटल पहुँच जाती। जैसे ही डॉक्टर कहते हैं कि हम इसको नहीं बचा सके, वो लड़की देखती है, परेशान हो जाती है। वो कहती मेरा भाई इस तरह से ड्रिंक तो नहीं करता था कि शराब से मर जाएगा, मैं तो इसका पोस्टमार्टम करवाऊंगी। मेरी भाभी जो है इसने ज़रूर इसको कुछ दिया है, क्योंकि वो भाभी जो है ना वो अजीबोगरीब से तरीके से रो रही थी, वैन डाल रही थी, मतलब मगरमच्छ के आंसू जो है वो रो रही थी। अब पुलिस इन्वॉल्व होगी, पुलिस इन्वॉल्व हुई तो पुलिस इस लाश को ले गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने बताया कि इसने शराब तो पी है और उसके साथ एक और केमिकल है। कौन सा केमिकल है जी? इस तरह से ये डिटर्जेंट है जो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो इसने पिया है। अब औरत से पूछ रहे हैं, औरत कह रही मैं मुझे नहीं पता, ये तो खुद पीता है, मैं तो जानती नहीं, मैं तो इसको मना करती थी तुम शराब नहीं पिया करो, इसने खुद पी है। अब पुलिस को शक पड़ता है तो पुलिस जो है वो उसके लड़की जो उसकी बीवी थी उसका CDR निकलवाती है। तो उसमें एक तो इसके अपने शौहर के साथ बातचीत चल रही है और दूसरा उस लड़के के साथ।
अब पुलिस क्या करती है कि उस लड़के को जाके उठाती है, उठा के ले आती है, उससे बातचीत करती है। वो कहता है जी मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं तो इसे पसंद करता हूँ। पुलिस ने उसको समझाया कि देखो आज इसका शौहर जो है वो किसी वजह से मर गया है और कल को तुमसे शादी हुई, तुम्हारे बाद इसको कोई और पसंद आ गया तो ये तुम्हें भी मार देगी। बेहतर है कि जो भी बात है वो तुम हमें सच बता दो। अब ये नौजवान जो है ये जवानी थी, नया नया खून था और इसने कहा अच्छा, डर गया। इसने पुलिस को सारी कार्रवाई बताई कि इस तरह से हमारे दरमियान प्यार बढ़ा। फिर मैंने इसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसने कहा कि मैं तलाक लूँगी तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। तो फिर एक रोज़ इसने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने कहा हाँ। तो इसने कहा ठीक है, मैं अब इसका इलाज करती हूँ, इसको मैं रास्ते से हटा देती हूँ। और उसके चंद दिनों के बाद अब ये मर गया है, तो अब हम कुछ वक्त के बाद शादी करेंगे। अब पुलिस जो है उसको सारी बात समझ आ गई। पुलिस ने जाकर इस औरत को उठा के थाने ले गया और थोड़ी सी इसकी छितरौल की है। उसके बाद इसने फर सारी चीज़ें उगल दी कि इस तरह से हुआ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। और फिर इसको पुलिस जेल ले गई। अब एक घर का बेटा मर गया, एक औरत जो अपने शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, एक लालच में कि शायद इससे कुछ बेहतर मिल जाएगा, उस लालच में फंस गई और अपने शौहर को कत्ल कर बैठी और जेल चली गई। अब जेल में इसका क्या बनेगा, अब देखते हैं, जब फैसला आएगा फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।